नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कन्या लगन और कन्या राशि वाले जातकों के लिए जून 2022 कैसा होने वाला है, ग्रही गोचर उनको किस तरह से प्रभावित करने वाला है, इस विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपको प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके लग्न के अनुसार कौन सा ग्रह सबसे शुभ होता है। ठीक है, आपका लग्न कन्या है, कन्या लगन वाले जातकों के ऊपर बुध का पूर्ण प्रभाव होता है क्योंकि मूल त्रिकोण राशि होती है बुध की कन्या राशि। तो सबसे ज़्यादा उनका व्यक्तित्व जो है वह बुध से प्रभावित होता है। ठीक है, बुध लग्न, ठीक है, कन्या लग्न, इसके लिए शुक्र और बुध आप देखें यहाँ पे कि बुध इनका लग्नेश है और इनका कर्मेश भी जो शुभ भाव है वह इनका बुध है। ठीक है, तो इनके लिए बुध और शुक्र सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बर्थ चार्ट में शनि सम होता है क्योंकि यह षष्ठ भाव का भी स्वामी है, इसकी मूल त्रिकोण राशि षष्ठ भाव में आती है, तो यह सम स्थिति में रहता है। ठीक है, मंगल, गुरु और चंद्रमा इनके लिए अशुभ ग्रह होते हैं इस लग्न चार्ट के लिए। देखिए, क्योंकि मंगल ये गुरु जो है वह चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी है, चंद्रमा एकादश का स्वामी है और मंगल जो है वह इनके तृतीय और अष्टम भाव का स्वामी है। ठीक है, अब ये ग्रही स्थिति आपको पता चल गई कि जो हम नैसर्गिक जो शुभता है अशुभता है इसके विषय में मैंने आपको बताया कि कन्या लगन वाले जातकों के लिए कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा ग्रह अशुभ है। अब तात्कालिक जो शुभता अशुभता है गोचर से, उसकी स्थिति को मैं यहाँ पर प्रिडिक्ट करूँगी, उसको बताऊँगी कि किस तरह से वह ग्रह गोचर से आपको प्रभावित कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ग्रह हमारे बर्थ चार्ट में बहुत नेगेटिव है लेकिन गोचर से वह पॉजिटिव बैठा है। ठीक है, तो जब पॉजिटिव बैठा है तो वह अपने 50% को तो देगा ही देगा, प्लस आपके जो बर्थ चार्ट में है उसके साथ वह आपको प्रभावित करेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि बुध की स्थिति क्या है। आपका लग्नेश और आपका कर्मेश जो बुध है वह 25 अप्रैल से 2 जुलाई तक वृषभ राशि में रहेगा। ठीक है, 25 अप्रैल से 2 जुलाई तक वृषभ राशि में, यानी पूरे जून के महीने में यह आपको वृषभ राशि में मिलेगा। यानी आपका जो सबसे शुभ प्लैनेट है बुध, वह आपके नवम भाव में और शुभता आपको यहाँ पर बैठकर प्रदान कर रहा है। 10 मई से वक्री होगा और 3 जून तक वक्री रहेगा। ठीक है, 3 जून को वह मार्गी होगा। ठीक है, 14 मई से 3 जून को मार्गी होगा और अस्त भी होगा। ठीक है, वह अस्त भी हो जाएगा इस बीच में। तो इस तरह की चीज़ों को आपको वहाँ पर अस्त, मार्गी, वक्री, इसके प्रभाव को भी बुध के आपको यहाँ पर उसका फल भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक जो बेसिक चीज़ें हैं वह मैंने आपको बताया। तो जब बुध नवम भाव में बैठता है तो क्या करता है, नवम भाव में थोड़े से मन में, क्योंकि जब हम चंद्र राशि से देखेंगे तो मन में क्या करेगा, थोड़ा सा दुख आपको देगा, मतलब मन अव्यवस्थित सा रहेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे हमें कुछ खोया खोया सा है ना, क्योंकि बुध क्या है, हमारा ज्ञान है, बुध हमारी वाणी है, तो इस तरह से यह स्थिति बनेगी। लेकिन बुध क्या करेगा, बुध लेखन और प्रकाशन का काम करवाएगा। अगर आपने कोई किताब लिखी है तो इस महीने में आपकी किताब का प्रकाशन निश्चित तौर पर होना ही होना है। ठीक है, अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो जल्दी से लिख डालिए जून 2022 में, जिससे कि उसकी शुभता आपको यहाँ पर प्राप्त हो सके। ठीक है, और अगर कोई पुस्तक लिख दिया है, आपने कोई किताब लिख दिया है, या फिर जो इसका व्यापार करते हैं, किताबों से रिलेटेड, पुस्तकों से रिलेटेड, कापियों से रिलेटेड, इस तरह के जो वर्क करते हैं, तो किताबें बिक्री होने के लिए तैयार हैं, आप बेच भी सकते हैं इसको अपने जो भी अमेजोन पे, जिस पे भी आप डाल सकते हैं। ये बहुत ही शुभ स्थिति है, बहुत ही अच्छा समय है। अन्य व्यवसाय भी सामान्यतः, अगर अन्य व्यवसाय भी अगर आप करते हैं तो वह सामान्यतः शुभ स्थिति में रहेगा। शेयर बाजार अगर आप करना चाहते हैं, शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, क्योंकि बुध इन सब चीज़ों को करवाता है। ठीक है, क्योंकि वह आपके कर्म भाव का स्वामी है, आपके लग्न का भी स्वामी है और आकर शुक्र के घर में बैठ गया है, नवम भाव यानी भाग्य भाव में। तो आपके भाग्य की प्रबलता कन्या राशि वाले जातकों के लिए यहाँ पर देखने के लिए पूर्ण रूप से मिलेगी और हाथ में बहुत अच्छे पैसे की आमदनी होती रहेगी, जिससे कि आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और आपको एक्चुअल में जो अभी तक आपने मेहनत किया है उसका लाभ अब बुध आपको देने जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है कि पंचमेश किस स्थिति में है। पंचम शनि है और शनि 29 अप्रैल से कुंभ राशि में प्रवेश कर गया है और 5 जून से वह वक्री हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपका पंचमेश वक्री हो जाएगा तो आपके पंचम भाव के भी प्रभाव को यहाँ पर प्रदान करेगा।
ठीक है, क्योंकि वह षष्ठ भाव में बैठा है, स्वराशि में बैठा है, तो पंचम भाव के भी प्रभाव को आपको यहाँ पर प्रदान करेगा। और षष्ठ भाव में जो वक्र स्थिति इसकी बनेगी, उसमें आप कुछ नए व्यवसाय को हो सकता है शुरू करें। ठीक है, अधिकार आपको मिलेगा, इस तरह की स्थिति बनेगी। ठीक है, और कुछ निर्णय जो है अदालत के, वह हो सकता है कि आपके पक्ष में आ जाए। अगर शनि आपके बर्थ चार्ट में 6th हाउस में बैठा है तो निश्चित तौर पर वह आपके पक्ष में आना ही आना है। आपको मित्र मदद करेंगे, कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो आपकी मदद करेंगे, आप अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये स्थिति, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा इस समय। और बहुत सारे जो दिक्कतें हैं, कर्ज ले लिया है तो भी चुका पाएंगे आप, तो ये स्थिति आपकी यहाँ पर मजबूत बनेगी, है ना। और अब पंचम भाव पर भी प्रभाव 5 तारीख से देगा, 5 जून से। तो जब पंचम भाव पर वह प्रभाव देगा तो विशेषकर वह क्या होगा, संतान अगर आप चाहते हैं तो संतान आपको देने के लिए शनिदेव यहाँ पर पूरी अपनी जो ब्लेसिंग है वो आपको यहाँ पर देंगे। शिक्षा आपकी पूरी होगी, काम सफल होंगे, अधिकार मिलेगा। सट्टे लॉटरी से संबंधित अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो वह व्यापार आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। इसको आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि बुध तो आपको सट्टा लॉटरी दे ही रहा है, लेकिन शनि यहाँ पर थोड़ा सा आपको रोक रहा है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा खर्च ना करें। बहुत सोच समझकर, बहुत ज्ञान, अपना दिमाग लगाकर ही आप इस कार्य को करें। तो शनि की स्थिति है, शनि आपके यहाँ पर व्यय भाव को भी देख रहा है, क्योंकि वो व्यय भी करा सकता है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ कहा कि सट्टे लॉटरी में भी बहुत सोच समझकर पैसे को लगाएं। अब शुक्र की स्थिति क्या है, शुक्र आपके भाग्य भाव का स्वामी है और वह 23 मई से 18 जून तक मेष राशि में रहने वाला है। ठीक है, 23 मई से 18 जून, यानी जून का आधा महीना शुक्र आपके मेष राशि में अष्टम भाव में राहु के साथ यहाँ पर विद्यमान है। 18 जून से 13 जुलाई तक वृषभ राशि में आ जाएगा। तो अष्टम और नवम के प्रभाव को यहाँ पर शुक्र आपको प्रदान करेगा, क्योंकि बहुत ही शुभ ग्रह है ना। लेकिन जब वह अष्टम में बैठेगा तो क्या करेगा, आपके भाग्य को कम करेगा, यानी अपने से व्यय भाव में यहाँ आकर बैठ गया है। ठीक है, अगर आप कविताओं से रिलेटेड, काव्य से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं तो इस स्थिति में 18 तारीख तक आपको संभलना है, आपको सोचना है कि क्या यह काम हम आगे करें, तो कुछ रुक जाइएगा। जैसे ही वह 18 जून से शुक्र आपके भाग्य स्थान का स्वामी भाग्य स्थान में आएगा, तब जाकर आप उस कार्य को करिएगा। ठीक है, उसका बेनिफिट फिर आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो शुक्र की शुभता लेने के लिए आपको 18 तारीख तक रुकना है, क्योंकि अगर इसका इस स्थान पर अष्टम भाव में इसका गोचर जो है ना, वो थोड़ा शुभ नहीं होता है। ठीक है, आपको सुख प्रदान नहीं करेगा। ठीक है, आपको जो भी आपका काम है, खासकर अगर आप इस फील्ड में हैं, कविताएं लिखते हैं, करते हैं, कुछ इस कवि हैं आप, तो उसके लिए आपको 18 तारीख तक रुकना है। उसके बाद आपको जो भी अपना शेड्यूल है उसको आगे बढ़ाना है। फिर आपको भाग्य की प्रबलता यहाँ पर 13 जुलाई तक देखने के लिए मिलेगी और बहुत ही शुभता आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कि आपके, क्योंकि यह द्वितीय भाव का भी स्वामी है, आपके वाणी भाव का, धन भाव का, कुटुंब भाव का, और वहाँ पर केतु की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, शुक्र के घर में केतु स्थित है, तो धन का मामला भी अच्छा नहीं करेगा, थोड़ा बहुत, है ना। 18 के बाद ही इसकी शुभता आपको मिलेगी। और साथ में राहु भी बैठा हुआ है अष्टम भाव में, तो निश्चित तौर पे यह आपको पीड़ा देगा, है ना। तो अगर कोई चीज़ें हैं जो एक्टिव हो रही हैं, बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही हैं, तो उससे रिलेटेड पीड़ा आपको मिल सकती है। वो आपके कुछ संबंधों को लेकर हो सकता है, इस तरह की पीड़ा आपको मिले। ठीक है, अब आपको देखना है कि मंगल की स्थिति क्या है। मंगल मीन राशि में 17 मई से 27 जून तक मीन राशि में रहेगा और 27 जून से फिर वह मेष राशि में आ जाएगा। तो गुरु और मंगल का यहाँ पर एक साथ संबंध बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर, अब गुरु जो है मीन राशि में विद्यमान है और मंगल की स्थिति भी मीन में है, तो दो जो ग्रह, गुरु 13 अप्रैल से मीन राशि में आ गए हैं और सप्तम भाव में यहाँ पर प्रभाव को दे रहे हैं, तो चूँकि ये बाधक भी होते हैं कन्या लगन वाले लोगों के लिए। ठीक है, तो सप्तम भाव में बैठकर गुरु आपको थोड़ा सा क्या करेगा, है ना, कुछ अच्छे कार्य तो कराएगा। विवाह से संबंधित चीज़ों में आपको, अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो उसकी संभावनाओं को वह बढ़ाएगा। ठीक है, शेयर बाजार, सट्टे लॉटरी में आपको लाभ दिलवाएगा यहाँ पर। तो
अब बुध भी दिलवा रहे हैं और गुरु भी दिलवा रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, शनि थोड़ा सा आपको करने से रोक रहे हैं, है ना। तो अगर अदालती मामले कोई चल रहे हैं आपके, कन्या लगन और कन्या राशि के जातक हैं, उसमें आपको निश्चित तौर पर यहाँ पर समझौते से लाभ मिलेगा, क्योंकि 1 वर्ष तक गुरु यहाँ पर सप्तम भाव में रहने वाला है। ठीक है, तो समझौता कर लें आप। व्यवसाय हो सकता है कि कुछ मंद मंद चले, व्यवसाय में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं गुरु की वजह से, है, क्योंकि चूंकि स्वराशि में है, लेकिन उतना दिक्कत आपको नहीं करेगा, वो थोड़ा बहुत अप डाउन करेगा। काम ऐसा लगेगा कि सफल हो रहा है, लेकिन फिर भी बुध की प्रबलता यहाँ मिल रही है। 18 तारीख के बाद से शुक्र की प्रबलता यहाँ पर मिलेगी, लेकिन बीच बीच में गुरुदेव जो है वह अड़चने डालेंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वो जो तरक्की का आपका समय है, उस पर निर्णय जो है वह, कुछ लाभ जो है वह आपको कम मिलेगा, है ना। वो उतनी पॉजिटिव चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। सप्तम भाव में गुरु विद्यमान है और मंगल की स्थिति है, तो आप अपने पत्नी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, पत्नी के साथ संबंधों पर ध्यान दें, या फिर आप महिला हैं तो पुरुष पति के साथ संबंधों पर निश्चित तौर पर ध्यान दें, नहीं तो फिर संभावित जो लाभ है वह आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तरक्की है, रिलेशनशिप है, इन सब चीज़ों में आपको थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर गुरुदेव करेंगे। फिर भी वह अब स्वराशि में है तो कम करेंगे, ज़्यादा नहीं, कम ज़रूर करेंगे, अड़चने ज़रूर आपको देंगे जून 2022 में। अब मंगल की भी स्थिति यहीं पर है, मंगल मीन राशि में है, गुरु के साथ संबंध बना रहा है। ठीक है, चूँकि शुभ नहीं है, तो अब मैंने बताया ना कि अदालती अगर कोई मामले चल रहे हैं तो उसमें आपको समझौता करना है। साझेदारी में थोड़ा सा नुकसान वह आपको दे सकता है। ठीक है, लेखन से संबंधित कार्य, इस पर अगर आप कोई चर्चा कर रहे हैं तो इसके काम अच्छे होंगे। ठीक है, मंगल सप्तम भाव में जब बैठता है तो कुछ आपकी बुद्धि में व्यग्रता देखने के लिए मिलेगा, कुछ क्रोध ऐसा बढ़ेगा, है ना, कुछ अनायास की दिक्कत, और एक बहुत अलग सा व्यग्र रूप आप एक धारण करेंगे, है ना। आपको हमेशा लग रहा है कि अच्छा ही काम करना है, अजीब सी एक व्यग्रता रहेगी जिसको आप खुद समझ नहीं पाएंगे, चाहे बोलने में हो, लिखने में हो, आप गलतियां कर बैठेंगे। तो अगर आप विद्यार्थी हैं, अगर आप इस तरह का प्रोफेशन है आपका, जहाँ लिखने का काम है, जहाँ आपकी वाणी का काम है, आपका प्रेजेंटेशन है, वहाँ पर आपको बहुत संभल कर यहाँ पर रहना है और बहुत बुद्धिमानी से अपने इस समय को निकालना है। कोई गलत फहमी हो सकती है ना, इसको लेकर आपको, अगर आप छात्र हैं, ठीक है, तो और या फिर लेखक हैं, तो यह समय आपको रुकना है, थोड़ा सा रुकना है, क्योंकि यह समय में आपको थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है, काम में थोड़ा नुकसान की स्थिति। मंगल और गुरु मंगल बना रहे हैं, लेकिन बुध और शुक्र आपको लिखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और उन चीज़ों को पूरा रेडी टू मूव जिसको हम कहते हैं, तैयार है लिखना, आपका बुक आपका बिक्री के लिए आपको बुध आपको प्रेरित कर रहे हैं। तो भाग्य की प्रबलता आपको मिल रही है, बीच बीच में ये जो ग्रह हैं वह आपको थोड़ा सा प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, अब सूर्य की स्थिति क्या है। अब सूर्य आपके मिथुन राशि में विद्यमान है और 15 जून को वह मिथुन राशि में आ जाएगा। इसके पहले यहाँ पर बुधादित्य योग का निर्माण बुध के साथ बैठकर कर रहा था, तो एक राजयोग का भी आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। और जैसे ही वह केंद्र में जाएगा, दसम भाव में जाएगा, आपके व्यय भाव का स्वामी दसम भाव में जब जाएगा तो आपके लिए काफ़ी शुभता प्रदान करेगा। ठीक है, दसम भाव में वैसे भी सूर्य जो है वह आपको तरक्की देंगे, धन के मामलों में सफलता देंगे, जो भी काम आप करेंगे वहाँ पर आपको सम्मान और उसकी शुभता सूर्यदेव 15 जून से आपको प्रदान करेंगे। ठीक है, अच्छी बुद्धि और ये सब आपको यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि हम कितने ज्ञानी हो गए हैं ना, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए। आपको पिता से झगड़े से बचना होगा और बिल्कुल से आपको उनको उलझना नहीं है। उनसे रिलेशन भी आपके अच्छे हो सकते हैं अगर पहले से खराब चला आ रहा है तो, क्योंकि ये बहुत बेनिफिट वाला समय है। बुध भी अच्छा कर रहे हैं, सूर्य भी अच्छा कर रहे हैं, शुक्र भी 18 के बाद अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, और गुरु भी केंद्र में बैठकर आपके लग्न को फोकस कर रहे हैं कि आप अपने काम को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाइए। ठीक है, बीच बीच में जो ग्रहों का अड़चन है उसमें आपको सावधानी बरतनी है थोड़ी सी। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि शुक्र की स्थिति क्या है और शनि की स्थिति क्या है, गुरु की स्थिति क्या है, सूर्य की स्थिति क्या है, राहु केतु किस तरह से आपको प्रभावित कर रहे हैं। कुछ धन के मामलों को लेकर राहु केतु जो है वह आपको
थोड़ा बहुत उलझा सकते हैं, कमी दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा केतु से संबंधित चीज़ों का दान करना है और बटुक भैरव स्त्रोत की आराधना करनी है, क्योंकि शुक्र के साथ राहु अष्टम भाव में विद्यमान है 18 तारीख तक। उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है, आपके भाग्य में अड़चने ला सकता है, ठीक है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में साझा करें और हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।